Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। आज इसके अंदर हम लोग जो प्रोसेस देखने वाले हैं वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं यहाँ पे आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है पीसीआर। इसकी पूरी प्रोसेस मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी है इसके अंदर हम लोग कौन कौन सी प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व सेवरल स्टेप इन स्पेसिफिक सीक्वेंस सच एज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले डीएनए को क्या करते हैं, अलग निकाला जाता है। जो भी हमें जीओआई चाहिए होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के पूरे पार्ट से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, मतलब हमने पहले क्या किया, अपना डीएनए बाहर निकाल लिया, पूरे जो हमारा सेल है उसमें से बाहर निकाल लिया कि ये डीएनए पे से हमको क्या चाहिए, जीओआई का ये वाला पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए कर देंगे, मतलब कि हम क्या करेंगे, सीजर से वहाँ पे कट लगा देंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करके। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आइसोलेशन करेंगे। ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे। पहले पूरा डीएनए निकालना है सेल में से, फिर उसको कट लगा दो जो जीओआई है, फिर उसको आइसोलेट कर लो। फिर क्या करोगे तुम लोग, आइसोलेट करने के बाद लाइगेशन कर दोगे डीएनए फ्रेगमेंट का, वेक्टर से उसको चिपका दोगे। चिपकाने के बाद क्या कर दोगे, उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर करा दोगे और कल्चरिंग द होस्ट सेल इनटू मीडियम एट लार्ज स्केल। उसके बाद क्या करोगे, उसकी रेप्लिकेशन कराते रहोगे होस्ट सेल के अंदर। क्या करोगे तुम, उसको कल्चरिंग करोगे उसकी, उसको लार्ज स्केल पे क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे। और प्रोड्यूस कराने के बाद जो भी तुमको डिजायर्ड प्रोडक्ट उससे चाहिए था, जिसके लिए तुम लोगों ने क्या किया था, होस्ट के अंदर ये जीओआई डाला था, वो प्रोडक्ट तुमको मिल जाएगा, उसको तुम लोग एक्सट्रैक्ट करा लोगे। ठीक है। तो जो हमारी सबसे पहली प्रोसेस थी वो थी आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि हम लोग डीएनए जो ये बाहर निकाला हमने सेल से, वो कैसे बाहर निकालेंगे वो देखो यहाँ पर। Recall that nucleic acid is the genetic material of all organism without exception। हर एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे। इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए। और मेजॉरिटी के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड हमारा कौन सा है, डीएनए। लेकिन जो वायरस वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हमारा आरएनए प्रेजेंट होता है। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए, डीएनए को कट करने के लिए सीजर से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो हमारा डीएनए है वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उसके ऊपर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कचरा वगैरह कोई भी चीज़ लगी हुई नहीं होनी चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। किससे, मैक्रो मॉलिक्यूल से हमारे। मतलब देखो, साफ सफाई तो होनी चाहिए ना पहले डीएनए की। अगर डीएनए पे कुछ ना कुछ लगा हुआ है, मान लो कचरा वगैरह, तो तुम लोग कैसे उसमें से जीओआई निकालोगे, जीओआई पे भी चिपक जाएगा तुम्हारा वो कचरा, तो है ना। तो फिर तुम्हारे जीओआई के साथ जब वो रेप्लिकेशन शो करेगा तो तुम्हारा कचरा भी रेप्लिकेशन करेगा। बट हमें कचरा थोड़ी रेप्लिकेशन कराना है यार, तो पहले क्या करना है, उसको प्योर करना है हम लोगों को। सिंस द डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए along with the other macromolecules such as RNA, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड ऑल्सो द लिपिड। मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा डीएनए को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जो डीएनए वो बहुत सारी मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है ना, बंद है। तो पहले तुमको डीएनए को घर से बाहर तो निकालना पड़ेगा ना, तभी उसके अंदर से तुम लोग क्या करोगे, जीओआई निकालोगे। तो सबसे पहले घर का दरवाजा तोड़ना है हम लोगों को। और जो भी उसके आसपास के लोग हैं ना, जो भी उस डीएनए की रक्षा करने के लिए वहाँ पे घर के अंदर मौजूद है, उन सबको भी निकाल के बाहर फेंक देंगे। यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रेक करेंगे सेल को, और क्या खोल लेंगे हम लोग, डीएनए हमें अंदर दिखने लग जाएगा। और उसके आसपास के जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है, घर के लोग जो हैं उसकी सेफ्टी के लिए, वो भी हमें क्या दिखने लग जाएंगे, उनको भी हम लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। फिर हम किसके पास जाएंगे, डीएनए के पास। दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरिया। और ऐसे ही थोड़ी घर के अंदर घुस जाओगे, घर का दरवाजा क्या ऐसे ही खोल दोगे तुम लोग, नहीं ना। तो घर का दरवाजा खोलने के लिए पहले घर को दरवाजे को तोड़ना तो पड़ेगा ना डीएनए तक जाने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले ट्रीट करेंगे बैक्टीरियल सेल को, प्लांट सेल को, या फिर एनिमल टिश्यू, जो भी तुम्हारा टाइप है सेल का, किससे, एंजाइम से। मतलब वही एंजाइम डालोगे वहाँ पे, सच एज अगर बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम डाल दो, प्लांट सेल है तो सेलुलेज डाल दो, फंगस है तो काइटिनेज डाल दो। मतलब कि सेल वॉल पे डिपेंड करता है। फंगस की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से, तो काइटिनेज डाल दो, एज मतलब एंजाइम। प्लांट की किससे होती है, सेलुलोज से, तो सेलुलेज डाल दो। बैक्टीरिया की किससे होती है, लाइसोजाइम से। पॉलीसेकेराइड की होती है ना बैक्टीरिया की, तो लाइसोजाइम डाल दो। यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए
डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। तुम लोगों को पता है डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो किससे इंटरवाइंड होते हैं, मतलब लिंक्ड होते हैं प्रोटीन से। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन हमारा। ये हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। फिर आगे देखो, द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विद राइबोन्यूक्लियेज। अब आरएनए को कैसे हटाओगे, मतलब जो घर का तुम्हारा सबसे बड़े जो डीएनए की रक्षा करने के लिए उसके पापा बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको कैसे हटाओगे? राइबोन्यूक्लियेज डाल के। फिर जो उसकी मम्मी है, प्रोटीन है, उनको कैसे हटाओगे? प्रोटीएज डाल के। और जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है, उसके भाई बहन है, उनको कैसे करोगे? जो भी उनके लिए मतलब चीज़ चाहिएगी ना तुमको हटाने के लिए, जैसे प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेज, ऐसे उसका जो स्पेसिफिक एंजाइम होगा वो उससे तुम लोग उससे क्या करोगे? ट्रीट कर लोगे। और तुम लोगों को इस तरीके से तुम्हारा जो डीएनए है, प्योरीफाइड डीएनए, वो मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। कैसे? प्रेसिपिटेट्स आउट आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। फिर मतलब सबकी मेम्ब्रेन तोड़ने के बाद सबको हटा दिया घर में से, तो डीएनए तो लेकिन अभी भी घर के अंदर एक कमरे में बंद पड़ा है, तो उनको उसको बाहर निकालने के लिए तुमने क्या किया? उसको इथेनॉल पिलानी शुरू कर दी, उसको अल्कोहल का लालच दे दो, उसके ऊपर थोड़ी सी चिल्ड ठंडी ठंडी इथेनॉल क्या करो? छिड़क दो थोड़ी सी, है ना, वो दे दो, तो वो पार्टी करने के लिए बाहर आ जाएगा। उसको कह दो चल भाई पार्टी करते हैं, उसको थोड़ी सी चिल्ड इथेनॉल दे दो, दारू वारू पिला दो उसको, है ना, तो बाहर आ जाएगा। दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड इन द सस्पेंशन। तो तुम लोगों को क्या दिखेगा? जो डीएनए है वो अपनी फुल फॉर्म में आ जाएगा, मतलब फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में तुम लोगों को दिखेगा। ये देखो यहाँ पे दिख भी रहा है तुम लोगों को। यहाँ पे क्या हुआ, तुमने इथेनॉल डाली तो ये प्रेसिपिटेट होना शुरू हो गया, ऊपर आना शुरू हो गया, और ये हमने क्या किया? इस चम्मच की हेल्प से इसको क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। तो बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्पूलिंग। ये याद रखना, रिमूवल आउट ऑफ डीएनए फ्रॉम द स्पेसिफिक सेल, उसको क्या बोलेंगे? स्पूलिंग। ये याद रखना तुम लोग, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देती हूँ दोबारा से। यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है? घर है। एक मिनट, देखो यहाँ पर हम आइसोलेशन कैसे करेंगे डीएनए की। ये हमारा क्या है? एक घर बनाया हुआ है ऑरेंज कलर से, जो इधर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है? घर का गेट है। और ये जो हमारा पर्पल वाला है, ये क्या है? डीएनए। जो ये मैंने येलो से दिखाया है, ये क्या है? इस डीएनए के पापा है, ठीक है, जो इसकी सेफ्टी के लिए है। मतलब ये सब जो भी डीएनए के आसपास लोग हैं ना, वो इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमें सबसे पहले क्या करना होगा? डीएनए के पास जाने के लिए घर का दरवाजा तोड़ना होगा ना, गेट तोड़ना होगा। तो इस गेट के ऊपर हम लोग कैसे तोड़ेंगे इसको तोड़ने के लिए, गेट तोड़ने का मतलब है कि हमें सेल की मेम्ब्रेन तोड़नी होगी, उसकी सेल वॉल तोड़नी होगी। तो अगर ये जो घर है ये किससे मिलके बना हुआ है? मतलब बैक्टीरियल सेल है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे? लाइजोजाइम डाल देंगे। क्या डालेंगे हम लोग? लाइजोजाइम, ठीक है। लेकिन अगर ये प्लांट सेल है तो यहाँ पे तुम लोग क्या डालोगे? तुम लोग डाल दोगे सेल्यूलेज। और अगर ये फंगस का सेल है तो तुम डाल दोगे काइटिनेज, ठीक है। ये सब हमारे क्या है? एंजाइम है। तो अब जब तुम्हारा गेट टूट जाएगा, मतलब यहाँ पे तुम लोग पहुंच चुके हो ना, गेट तुम लोगों ने तोड़ दिया, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे? यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे इसके पापा, डीएनए के पापा, जो येलो से दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसके पापा कौन है? आरएनए। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए एक स्टोरी बना रही हूँ। तो इसके पापा कौन है? आरएनए। तो आरएनए को यहाँ पे इसके पापा को भी हटा देंगे हम लोग रास्ते से। कैसे? यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, क्या डालेंगे हम लोग यहाँ पर? राइबो न्यूक्लियेज, ठीक है। तो इसके पापा भी रास्ते में से हट गए। फिर आई इसकी मम्मी आके कि अच्छा मेरे डीएनए को लेने आयो, ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो इसकी मम्मी कौन है? प्रोटीन। इनको भी हटा देंगे। कैसे? हम लोग डाल देंगे प्रोटीएज। और इसके जो भी छोटे छोटे भाई बहन है, इनको मारने के लिए जो भी एंजाइम चाहिएगा, उन सबको भी हम लोग क्या कर देंगे? डाल देंगे, और सब मर जाएंगे। फिर हमारा कौन बचेगा? सिर्फ हमारा डीएनए बचेगा। लेकिन डीएनए बेचारा डरा हुआ है, ऐसे ही थोड़ी तुम्हारे पास आ जाएगा ये। तो यहाँ पे तुम लोग क्या डालोगे? इस डीएनए को तुम लोग लालच दोगे। तुम कहोगे कि आजा यार डीएनए, चल थोड़ी पार्टी वार्टी कर लेते हैं, है ना। तो पार्टी करने के लिए तुम लोग इसको यहाँ पे क्या दोगे? इसको कहोगे आ डीएनए जल्दी से बाहर आ, चल तेरे को मैं क्या पिलाता हूँ? इथेनॉल पिलाता हूँ। इसको चिल्ड इथेनॉल, दारू वारू पिला दो यार, इसको चिल्ड इथेनॉल दे देंगे इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये हम लोग आइसोलेट कर लेंगे, बाहर आ जाएगा हमारा डीएनए। आई स्टोरी समझ? तो ये क्या है? हमारी आइसोलेशन ऑफ डीएनए।
तो फिर देखो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन की। अब हमें क्या करना है, डीएनए को कट करना है एक स्पेसिफिक लोकेशन से। तो मैंने कैसे बताया था, कैसे कट करोगे, सीजर का यूज़ करके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमारी सीजर का नाम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इनक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके। कैसे बाहर निकालेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर का यूज़ करके एट द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दैट स्पेसिफिक एंजाइम। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, उसके बाद तुम लोग फ्रेगमेंटेशन को अलग करने के लिए इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की। जहाँ पे तुमने कट लगाया है, कट लगाने के बाद तुम्हारी सही जो तुम लोगों को जीओआई चाहिए था वो बाहर निकला भी या नहीं, उसको हम लोग किससे चेक करेंगे, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो जल्दी से बता दो यहाँ पे हमने कौन से स्टेन का यूज़ किया था और कौन सी लाइट का यूज़ किया था डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करने के लिए। जल्दी जल्दी से कमेंट्स के अंदर बताओ। डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, इसीलिए किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ, जो क्या होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड विद द वेक्टर डीएनए ऑल्सो। ऐसे ही हम किसके साथ करेंगे, जो वेक्टर डीएनए उसको भी अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस। जो ज्वाइन करते हैं हम लोग डीएनए को किसकी हेल्प से, लाइगेज से। उसके अंदर भी हमको बहुत सारी प्रोसेस यूज करनी होती है। आफ्टर हैविंग कट द सोर्स डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब तुमने कैंची से काट लिया वेक्टर डीएनए को भी और जीओआई को भी, द कट आउट जीओआई फ्रॉम द सोर्स डीएनए एंड द कट वेक्टर विद द स्पेस आर मिक्सड एंड लाइगेज इज एडिड। तो दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे ग्लू की हेल्प से, लाइगेज की हेल्प से, जिसकी वजह से हमको क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट हमको आरडीएनए मिल जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीआर। पेपर में पक्का आता है। पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इसके स्टेप पूछे जाते हैं बकायदा। जो ये तुम लोगों को दिख रहा है ना डायग्राम, ये ऐसा कैसा बनाएगा और यहाँ पे होगी डैश क्वेश्चन मार्क कि बताओ कौन सा स्टेप है ये। सीक्वेंस में तुम लोगों को स्टेप यहाँ पे याद रखने हैं ये। इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन या फिर जीओआई या फिर तुम्हारा डीएनए सिंथेसाइज। मतलब तुम लोग क्या करते हो, एक जीओआई से इसकी बहुत सारी क्या बना दोगे तुम लोग, कॉपीज बना दोगे। यहाँ पे इन विट्रो मतलब बाहर लैब के अंदर। कैसे, यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर, दो सेट्स ऑफ प्राइमर का यूज़ करके। प्राइमर क्या होता है, तुम्हारे स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द रीजन ऑफ डीएनए। और किसका यूज़ करोगे, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज का। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर। एंजाइम का काम क्या होगा, प्राइमर जो लगाए तुम लोगों ने उनको एक्सटेंड करना। कैसे एक्सटेंड करेगा, यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड द जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। जो तुम्हारा जीनोमिक पेरेंट डीएनए है वो क्या तुम्हारा टेम्पलेट स्टैंड है। अरे कुछ नहीं है यार, एक बार पहले पैराग्राफ रीड कर लो, फिर मैं अपने हिसाब से समझाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है। इफ़ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। और अगर ये जो प्रोसेस है डीएनए की बहुत बार रिपीट कर दी तुम लोगों ने, तो जो तुम्हारा डीएनए का सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, एम्पलीफाइड हो जाएगा। मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी, कितनी, बिलियन टाइम्स। ए बिलियन कॉपीज आर मेड, 1 बिलियन कॉपीज भी बन सकती है इस प्रोसेस से। सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हो, थर्मोस्टेबल, जो हीट के लिए क्या हो, स्टेबल हो, हीट मतलब एक्सट्रीम हीट की कंडीशंस में भी अपना काम कर सके। जो कहाँ से आइसोलेट होता है, एक बैक्टीरियम से, जिसका नाम है थर्मोस एक्वेटिकस। ये नाम तुम्हें याद रखना है, याद क्या, बेसिकली रट लेना है, ये पक्का पूछा जाता है, थर्मोस एक्वेटिकस। विच रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्योंकि जब हम लोग डीनेचुरेशन करेंगे ना डीएनए का, तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जिसमें सिर्फ यही सर्वाइव कर सकता है। फिर क्या होगा, जो हमारा एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट है, इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज टू लाइगेट विद द वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो जब तुम लोगों ने एम्पलीफाई कर लिया, तो अगर तुम चाहो तो उसको लाइगेट भी कर सकते हो, वेक्टर के साथ जोड़ के क्या कर सकते हो, फर्दर उसकी क्लोनिंग करा सकते हो। तो देखो यहाँ पर 3 स्टेप में होगी ये, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। 3 स्टेप होंगे, याद रखना लाइन वाइज कौन कौन से, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और तुम लोगों का एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में क्या होगा, यहाँ पे तुम लोगों ने क्या लिया, तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया, और तुम्हें आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये हमारा रीजन हमको एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में तुम लोग क्या प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे तुम लोग हीट प्रोवाइड करोगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर रख दोगे, ठीक है। फिर तुम्हारा जो एनीलिंग है, हीट तुम लोगों ने जब अप्लाई करी तो क्या होंगे, तुम्हारे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। पहले पास पास थे ना, अब ये दोनों दूर दूर हो गए, टेम्पलेट स्टैंड क्या हो गए तुम्हारे
अलग अलग पेरेंट स्ट्रैंड बोल सकते हो तुम लोग, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल सकते हो। फिर तुमने एनीलिंग में क्या यूज़ करना है, यहाँ पे प्राइमर्स का यूज़ करना है, ठीक है। जो क्या करेंगे, प्राइमर मतलब स्टार्ट करना किसी भी चीज़ को, ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। और क्या ऐड करना है तुम लोगों को यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज, जिसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज, या फिर साथ में क्या यूज़ करोगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। और फिर थर्ड प्रोसेस है हमारी एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा, जैसे ही तुम लोग यहाँ पे टैग पॉलीमरेज डालोगे, थर्मस एक्वेटिकस भी डालोगे साथ में, तो क्या होगा, तुम्हारा ये एक्सटेंड करनी शुरू हो जाएंगी। मतलब पहले 1 2 3 4 ऐसे तुम लोगों के न्यूक्लियोटाइड्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारी क्या हो जाएंगी, बनने के बाद 2 कॉपीज अलग अलग, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली बन जाएगी। अगर 30 साइकिल्स रिपीट करोगे तो 1 बिलियन टाइम्स तुम लोगों को एम्पलीफाइड कॉपी मिलेगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया तुम लोगों ने लिया टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और डीएनए इसको क्या कर दिया तुम लोगों ने, हीट कर दिया। फर्स्ट स्टेप हो गया डीनेचुरेशन, यहीं पे लिख दूँ, डीनेचुरेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में तुम लोग क्या करोगे, ये रहा तुम्हारा सेकंड स्टेप। हीट करने से दोनों अलग अलग हो गए, और प्राइमर्स का यूज़ करा तुम लोगों ने, कर दिया प्राइमर्स का यूज़। तो ये कौन सा स्टेप हो गया तुम्हारा, एनीलिंग, ठीक है। फिर एनीलिंग के बाद तुम लोग यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखो इसके बाद का स्टेप नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे क्या हुआ, फिर तुम लोगों ने यूज़ कर दिया, क्या यूज़ करा तुम लोगों ने, टैग पॉलीमरेज, और क्या यूज़ करा तुम लोगों ने, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि थर्मस एक्वेटिकस का भी यूज़ कर लिया। और क्या हो गई, तुम लोगों की अलग अलग कॉपीज बन गई, एक्सटेंशन हो गई। इस प्रोसेस का नाम क्या है, एक्सटेंशन। 3 स्टेप पढ़े, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हीट प्रोवाइड करी, एनीलिंग के अंदर क्या हुआ, तुम लोगों ने प्राइमर्स प्रोवाइड करे, प्राइमर्स डाल दिए। उसके बाद तुम लोगों ने क्या, टैग पॉलीमरेज डाला, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिए, थर्मस एक्वेटिकस का यूज़ करा, और तुम्हारी क्या बन गई, बहुत सारी कॉपीज बन गई, एक्सटेंड हो गई तुम्हारे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर थे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंसर्शन कैसे करोगे तुम लोग, ये पहले भी पढ़ चुके हैं सेलेक्टेबल मार्कर का यूज़ करके, और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज यहीं तक करते हैं, एक बार ये टॉपिक देख लेना अच्छे से, आइसोलेशन कैसे करते हैं, पीसीआर कैसे परफॉर्म करते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट्स में पूछ लेना बेझिझक, ठीक है, सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगी। So please like, share and subscribe my YouTube channel, and don't forget to comment positive vibes. Keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.